हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। गाइज, आज मैं कॉमन प्री बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व कर रहा हूं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, 33 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, चैप्टर नंबर 9 से है ये प्रश्न। उसके जैसे प्रश्न है। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो कि पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। बच्चों, मान लिया कि ये पानी है, पानी की सतह है, यहां से 10 मीटर ऊंचाई पर है डेक। मान लिया ये डेक है। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक से जो कि पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, मान लिया ये पानी की सतह है और ये 10 मीटर ऊंचाई है। तो बच्चों, यहाँ पर वो आदमी खड़ा है और खड़ा है, वो देख पा रहा है कि उसके सामने एक पहाड़ी है। मान लिया ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ठीक है। और यदि वह पहाड़ी के शिखर यानी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण वो देखता है 60 डिग्री का। ओके बच्चों, और पहाड़ी के आधार यानी कि जो ये माउंटेन है, जो हिल है, इसका बेस, ये इसका बेस पॉइंट है, और बेस के साथ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, बच्चों अवनमन कोण देखता है 30 डिग्री का। ये है हमारा प्रश्न। और अब हमें जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। ये जो जहाज है, मान लिया ए बी हाइट, सी डी और ई। तो बच्चों, आपको इसमें बी सी निकालना है और सी ई निकालना है। यानी कि जो जहाज है, ये जहाज, इसकी पहाड़ी से दूरी निकालनी है जो कि बी सी के रूप में है, और पहाड़ी की ऊंचाई यानी कि पहाड़ी ऊंचाई हमारी सी से लेकर ई तक पहाड़ी की ऊंचाई है, ये हमें निकालना है। अच्छा, तो ये है हमारा प्रश्न और इसकी मदद से हमें इसको हल करना है। ओके बच्चों, तो पहला तो इसने बोला जहाज से पहाड़ी की दूरी ज्ञात कीजिए, तो और पहाड़ी की ऊंचाई। तो हम हल करना शुरू करते हैं। आई होप कि आपको प्रश्न समझ आ गया होगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम में ये दिया गया है कि एक मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, दैट इज वाटर लेवल 10 मीटर अबव, ही ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल एट 60 डिग्री। अब यहाँ से वो देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंड वो देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री, ये उसका बेस है, बेस के साथ 30 डिग्री का एंगल देखता है। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ठीक है, हिल और शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है जो कि बीसी के रूप में है। हाइट ऑफ हिल निकालना है जो कि ये है। ओके, तो इस प्रश्न को हम करते हैं हल। और तो हमारे पास एक तो है डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है, तो हमें दूरी निकालना है। दूरी हमारा जो है, दूरी को हम कहेंगे डिस्टेंस, और ये बच्चों ये जो हमारा डिस्टेंस है वो है बीसी के फॉर्म में। तो एक तो हमें बीसी निकालना है, सेकेंडली हमको ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, हाइट निकालनी है। ऊंचाई यानी कि हाइट, हमारी हाइट है कितनी, हाइट है हमारी सी ई, ये है। अच्छा, ये जो सी ई है ये सी डी प्लस सी ई के फॉर्म में है। यहाँ पर मैं ये भी डाल देता हूँ, सी डी और प्लस डी ई, सी डी और डी ई के फॉर्म में है ये हाइट। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, तो आप सबसे पहले तो ये लेंगे कि ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, हमें इसका अल्टरनेट एंगल देखना है। इसका एकांतर कोण ये है, ये कोण 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आदमी, ये जो है ना, इतनी इसकी हाइट है, तो ये और ये परपेंडिकुलर हो गए। तो बच्चों अब हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया,
जिसमें हमारे पास एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री है, तो हम इसमें लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर हम BC निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। तो ट्राइंगल ABC है, तो ठीक है, त्रिभुज ABC, इसको मैं लूँगा ABC, और ABC में मैं लूँगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ओके, AB अपॉन BC इज इक्वल, अब जो कि हमारा AB अपॉन BC क्या है आपको पहचानना होगा भाई। ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड है AB। तो आपको पता है कि जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसकी एडजेसेंट साइड है, कौन सी, BC, यानी संलग्न भुजा, तो इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये हो गया B अपॉन P। अब आपको ये तय करना है कि B अपॉन P किसका रेशो हो, तो भाई B अपॉन P जो है 10 का रेशो हो गया। तो ये हो गया, अब 10 एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री हो गया। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है किसकी, 10 30 की, ओके। 10 30 की वैल्यू के लिए मैं आपको वही कहूँगा कि ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 1 2√3, ये वाला तरीका मैं आपको कहूँगा, याद रखिएगा, इसकी मदद से आप इजीली कर सकते हैं, ओके। तो इसकी बेस पर हम 10 30 की अगर हम वैल्यू चाहते हैं तो 10 30 की वैल्यू क्या होगी, तो भाई 10 30 की वैल्यू होगी 1/2, बिकॉज ये 10 30 है, P 1/√3 होगी, 1/√3, बिकॉज ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो भाई AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है, AB का वैल्यू 10 दिया है, तो 10 लिखेंगे, 10 अपॉन में BC, और बराबर में 10 30 का वैल्यू 1/√3। ध्यान दीजिएगा, ये इसके अकॉर्डिंग आप समझिएगा, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ। हमें पता है कि 10 की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन B होती है भाई, और P क्या है, 1 है, B क्या है, 1 है, और ये √3 है ये, इसलिए ये हो गया हमारा 10 30, ओके। 10 30 का वैल्यू कितना निकल कर आया, 1/√3, इसलिए हमें यहाँ 1/√3 ले लिया। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में तो हमें BC बराबर कितना मिल गया, 10√3, क्योंकि बच्चों 10√3, ये हमारा पहला आंसर हो गया, बिकॉज BC हमारा जो है क्या है, दूरी है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ निकल कर आ गया, दूरी, दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो भाई दूरी आ गई हमारी, दूरी BC बराबर 10√3, ये पहला आंसर हो गया बच्चों आपका 10√3, ये हो गया आपका मीटर में, तो ये पहला आंसर 10√3। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर BC बराबर 10√3 है तो BC और AD बराबर हुआ, वो कैसे, उसे मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये होगा, आप ये देख पा रहे हैं ABCD एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, ABCD एक आयत, ये चूंकि एक आयत होगा, आयत के आमने सामने की भुजाएं, इसलिए BC बराबर AD होगा, और BC बराबर AD, तो BC हमने कितना निकाला, 10√3 निकाला, तो ये 10√3 हो जाएगा। कौन होगा, AD बराबर 10√3। इसी प्रकार AD और CD बराबर होंगे, सॉरी AB बराबर CD, ये दोनों भी बराबर होंगे। ये कितना हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा भाई। CD हमारे पास आ गया 10 मीटर। ये अब हम इसके बेस पर इसको आगे हल कर सकते हैं, ओके बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल ADE लेना है, ADE, और इसमें हमारे पास AD आ चुका है 10√3, हमें DE निकालना है। हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, तो मैं आपको बताऊंगा ट्राइंगल ADE, और ADE में मैं ले लूँगा DE अपॉन AD, DE अपॉन AD, ये हो गया आपका, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, P अपॉन B, P अपॉन B हो गया आपका 10 कितने डिग्री है, 60 डिग्री, ओके। अब वैल्यू DE का हमें वैल्यू निकालना है, तो DE
सेम एज लिया। AD का वैल्यू हमने निकाला है 10√3, AD का वैल्यू 10√3 ये ले लिया। इक्वल में 1060 का वैल्यू, बच्चों 1060 देखिए 1060 यानी कि √3/1। देखिए ये 1060 ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, तो वैल्यू निकल कर आएगा √3/1। ओके, अब इसे क्रॉस में गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, DE बराबर हमें मिलता है √3 मल्टीप्लाई 10√3, 10√3 मल्टीप्लाई √3। अगर इसको हम गुणा कर देते हैं तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × √3 का स्क्वायर। ओके, रूट कैंसिल हो गया, 10 3 जा 30, नाउ आंसर इज 30। ओ DE आंसर नहीं, DE की वैल्यू हो गई 30 मीटर। तो बच्चों DE हमारा यहाँ से यहाँ तक है 30 मीटर है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 मीटर और ये है 10 मीटर। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आंसर आएगा, 40 मीटर। तो इसका मतलब हमारा जो हाइट है, ओके, जो हमारा हाइट यानी ऊंचाई है, पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल है बच्चों कितनी है, वो है CD प्लस DE ये। तो ये CD हमने निकाला, CD हमारा था 10 और ये हो गया 40, तो इनको जोड़ दिया तो हो गया 50 मीटर। ये बच्चों आंसर हो गया हमारा हाइट बराबर 50 मीटर। ये इस प्रश्न का जवाब।